नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर जिसे कहते हैं हम टेंस। टेंस मीन्स होता है काल, और काल होता है, जो काल है वो तीन तरह के होते हैं। काल मीन्स हिंदी में इसे हम काल कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम टेंस कहते हैं। टेंस तीन तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में कहते हैं इसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इनके भी कुछ नियम होते हैं, इनके भी पार्ट्स होते हैं। इनको इनको पहचानते कैसे हैं कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि वह जा रहा है, दिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, आ गया, वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इसके भी पार्ट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इसके अलावा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दिस सेंटेंस, पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? पास्ट टेंस को पहचानेंगे दिस सेंटेंस में था या थी। जैसे वो जा रहा था, भूतकाल की बात कर रहा है, जा रहा था। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, तो भूतकाल की बात कर रहा है, जा रहा था। तो उसे, उस सेंटेंस को या उस टेंस को हम कहेंगे पास्ट टेंस। अब फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर को पहचानेंगे उस सेंटेंस के लास्ट में गा, गे या गी आता है। जैसे कि वो स्कूल जाएगा, वह कल खेलेगी, वो हमारे घर आएगी। तो बात किसकी कर रहा है? भविष्य काल की, आएगी। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। तो मैंने आपको बताया टेंस होते हैं, टेंस के तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसे हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहते हैं। अब कुछ टेंस के बनाने के भी कुछ रूल्स और कुछ नियम्स बताए गए हैं ना, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। कुछ मैं बेसिक ही बताऊँगा अभी, ताकि आपको सिर्फ समझना है कि ये चीज़ें होती हैं। डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं, इनके चार पार्ट होते हैं। पहला इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये इंडेफिनिट प्रेजेंट के साथ लग जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब सेम यही रूल्स, यही चार जो है, पास्ट के साथ लग जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम यही रूल्स अगर फ्यूचर के साथ लगता है, यूज करते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस या टेंस हो जाएगा। चलिए, तो हम पहचानते हैं इंडेफिनिट में क्या होता है। इंडेफिनिट में बेसिकली हम कहते हैं इसको सिंपल सेंटेंस। सिंपल मीन्स वो जाता है, वो खाता है, वो दौड़ता है ना, लास्ट उसका ता आता है। कंटिन्यूअस में कोई हमारा काम चल रहा होता है, जैसे कि वो खेल रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कूद रहा है, कुछ भी जो हमारा काम है हो रहा होता है। परफेक्ट में हमारा काम कंप्लीट हो चुका होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा काम कुछ समय से चल रहा है। 2 घंटे से काम कर रहा है, 3 घंटे से काम कर रहा है, 6 घंटे से काम कर रहा है, या 2 घंटे से बारिश हो रही है, इस तरीके से। तो परफेक्ट टेंस में जो है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारा काम जो कुछ लंबे समय से हो रहा होता है, इसलिए इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर जब समय फिक्स हो कि 2 घंटे से 3 घंटे से, मतलब काउंटिंग आ जाए 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। और जब टाइम फिक्स ना हो, भाई मंडे से कर रहा है, मंडे में कब सुबह से या शाम से पता नहीं है ना, मंथ मतलब जून से कर रहा है, जून में कितने तारीख से किस समय से कर रहा है हमको पता है, लेकिन हमको मंथ पता है ना, किस ईयर से, मतलब कि 1990 से कर रहा है, 2002 से का वो काम कर रहा है। तो इस तरह का यूज़ हो, इस तरह की चीज़ हो, तो उसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। जब टाइम फिक्स नहीं हो, लेकिन हमें ईयर, मंथ और डेज पता हो कि इस डे शुरू कर रहा है, तो वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट में जब इंडेफिनिट की बात हो, उसमें ता या ती आता है। सेंटेंस के लास्ट में एस या ई एस लगता है। डू और डज भी इसमें यूज होता है। डी ओ ई एस डज है ये, डू और डज ई लगता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें इसकी पहचान इज एम आर, इसमें इज एम आर प्लस वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। परफेक्ट में इसमें बताया था आपको, हमारा काम कंप्लीट हो चुका होता है, इसमें हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें
तो इसका रूल है, ये सारे जो बता रहा हूँ आपको रूल्स है, नियम है, सेंटेंस को बनाने के नियम है। हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं, अपनी बात बताते हैं, या कुछ जो भी कुछ भी पैराग्राफ लिखते हैं, तो इन रूल को फॉलो करके ही लिखा जाता है। चलिए, हैज़ बीन परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन या हैव बीन लगता है प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। मैंने आपको बताया कि सिंस का यूज़ कहाँ करना है और फॉर का यूज़ कहाँ करना है। चलिए अब चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में डिड, हमारा काम क्योंकि कंप्लीट हो चुका होता है, लास्ट में था आता है, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसमें वॉज और वर्ब, वॉज और वर्ब के साथ, और वॉज और वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूड टेंस में पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमारा वर्ब कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। इसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, कि हमारा काम 2 घंटे से चल रहा होता है, 2 घंटे से ख़त्म हो चुका होता है, तो हैड बीन प्लस आईएनजी के साथ सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। चलो अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर की पहचान क्या है बच्चों? लास्ट में उसका गा गे गी आता है। इट मीन्स कि वो काम हमारा भविष्य में होगा, तो इसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं। कब? इंडेफिनिट में विल का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी हो जाएगा ये, प्लस आईएनजी यूज़ होगा इसमें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के साथ हो जाएगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो इसका रूल है विल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का यूज़ हम करेंगे। तो ये थे कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। प्रेजेंट के लिए ये है, पास्ट के लिए रूल है तो बताए गए, और फ्यूचर के लिए रूल बताए गए हैं। तो मैं फिर बताता हूँ, टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान रहा है, रही है, पास्ट में था या थी, और फ्यूचर की गा गे गी होता है। और ये कुछ रूल्स जो मैंने आपको बताए कि प्रेजेंट में एस और एस लगता है इंडेफिनिट के साथ, इज एम आर प्लस आईएनजी लगता है कंटिन्यूस के साथ, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट टेंस के साथ, तो हैज बीन और हैव बीन यूज होता है प्लस आईएनजी सिंस फॉर के साथ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। सेम पास्ट में डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉज और वर्ब के साथ, क्योंकि पास्ट टेंस है तो वॉज सिंगुलर के साथ लगता है और वर्ब प्लूरल के साथ लगता है प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हैड और हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर यूज, सिंस या फॉर इन दोनों में से कोई यूज होता है एज पर